जो है नेक्स्ट पार्ट जो है 8, उसको हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें हमें दिया हुआ है मॉड, ठीक है, और साथ हमें जो है लेस देन का एक साइन दिया हुआ है और साथ 2 दिया है। ठीक है, इनमें कहा हुआ है, इनमें से हमने सिर्फ इतना करना है, x साइन x 2 करके ना इस क्वेश्चन को, और फिर हमने लिखना है x लगा के। देखिए अब क्या था, हमारे पास स्मॉलर देन था ना, हमने क्या लगाया, ग्रेटर देन, माइनस था, सॉरी प्लस में 2 था तो हमने क्या लगा लिया, माइनस में 2। ठीक है, हमने क्या करना है, x लगा लिया। ठीक है, हमारे पास स्मॉलर देन था और 2 था, मैंने ये लिख लिया अपने पास। दूसरी तरफ मैंने लिखा x स्मॉलर देन था, मैंने ग्रेटर देन का साइन लगाया, प्लस 2 था तो मैंने माइनस 2 लगाया। ठीक है, ये मतलब जो स्टेप है ये मतलब एज इट इज़ ही होता है, मतलब ये सब क्वेश्चन में ये रूल एज इट इज़ ही लगेगा। ठीक है, तो इधर क्या लिखा हुआ है, x स्मॉलर देन 2, मतलब कि x छोटा है ना 2 से, तो उसका मतलब ये हुआ कि जो है 2 वो बड़ा हुआ, तो मैंने लगा दिया 2। अब 2 बड़ा है तो मैंने फिर बड़े का साइन लगा लिया। ठीक है, इसके बाद इस साइड पे देखते हैं, इस साइड पे कह रहा है x ग्रेटर देन -2, -2 से बड़ा है x, तो मैंने क्या लगा लिया, x बड़ा है ना तो x बड़ा है, बड़े का साइन लगा लिया ग्रेटर देन का और साथ -2 लगा लिया। ठीक है जी, ये इसका आंसर है। इनमें बस ये आपने ध्यान में रखना है, पहले 2 स्टेप आपने एज इट इज़ ही करने होते हैं सब क्वेश्चन में, -2 का ध्यान लाजमी रखना है। ठीक है ना, और साइन का। नेक्स्ट ऐसे दिया x -7 मॉड, ठीक है, फिर स्मॉलर देन का साइन लगा के 3। ठीक है, x -7 स्मॉलर देन 3, अब इधर माइनस है ना, मैंने लगा लिया x -7 तो लगा लिया, पहली वाली वैल्यू के साथ नहीं साइन चेंज करते जैसे x के साथ है ये। आगे अब देखें, हमें साइन कौन सा दिया था, स्मॉलर देन का, मैंने चेंज कर दिया, +3 में दिया था मैंने -3 में कर लिया। ठीक है, अब ये -7 उधर जाएगा, इस साइड आएगा तो +7 हो जाएगा, 3 + 7 हो जाएगा हमारे पास 10, तो x स्मॉलर देन 10 इधर आ जाएगा, ये माइनस है इधर में -7 इधर जाएगा, +7 हो जाएगा तो प्लस माइनस माइनस 3 में से 7 गया तो +4। अब आप देखें कि x स्मॉलर देन 10, मतलब कि x छोटा है 10 से, तो 10 बड़ा हुआ ना, तो 10 बड़े का साइन लगाएं ग्रेटर देन का, और अब इधर देखेंगे x ग्रेटर देन +4। ठीक है ना, कि x बड़ा है +4 से, तो मैंने क्या लगा लिया, x बड़े का साइन और साथ मैंने क्या लगा लिया, +4। इसी तरह आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया हुआ है, इधर भी आपको मोड में ही दिया हुआ है। ठीक है, x + 1, ठीक है, और साथ में आपको एक साइन दिया हुआ है, स्मॉलर देन का 1 दिया हुआ है। मैंने ऐसे किया कि x + 1 लिखा, साइन यही लिखा, और इस साइड मैंने क्या किया, साइन भी चेंज कर दिया, माइनस यहाँ लगा दिया। माइनस हमेशा आपने इस वैल्यू के साथ ही चेंज करना है, इस वाली वैल्यू के साथ चेंज नहीं करना। तो इधर प्लस में था, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो x स्मॉलर देन, ठीक है, 1 - 1 0 आ जाएगा x का आंसर इधर, और इधर x ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ है, इधर +1 इधर जाएगा तो -1 माइनस माइनस, ये प्लस है ना, यहाँ पे पहले माइनस तो है, माइनस इधर ही होगा, ये वाला प्लस इधर आएगा तो ये भी माइनस माइनस प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, तो हमारे पास क्या आ गया 2। अभी आप देखें कि x स्मॉलर देन 0, ठीक है ना, कि x छोटा है 0 से, तो मैंने क्या लगा लिया कि 0, ठीक है, इसके साथ मैंने लगा लिया साइन। इसका मतलब कि देखें ना, x स्मॉलर देन 0, देखिए हमने ये नहीं देखना होता कि कौन सी वैल्यू बड़ी है कि या नहीं, हमारे पास जो साइन आ रहा है ना, हमने उस क्वेश्चन को देखना होता है। x स्मॉलर देन 0 आ रहा है, मतलब कि x छोटा है 0 से, तो 0 बड़ा हुआ, ठीक है, तो हमने लगा लिया 0, बड़े का साइन लगाया हमने। फिर अब इस साइड पे आ जाए, x ग्रेटर देन -2, x बड़ा है -2 से, तो x बड़े का साइन लगा लिया हमने, -2। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए, मोड में ही हमें दिया हुआ है, तो मैंने क्या करना है कि 2x - 1 स्मॉलर देन 3, ये वाला साइन, इस साइड मैंने कि 2x - 1 स्मॉलर साइन स्मॉलर देन का था, मैंने ग्रेटर देन लगा के -3 कर दिया, +3 था ना, तो 2x - 1 इस साइड आ जाएगा तो +1 हो जाएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा। ठीक है, और 2x ये -1 इस साइड आएगा तो +1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो ये -2 हो जाएगा हमारे पास। अब आप देखें कि ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x/4/2 हो जाएगा ये, और इधर जनाब 2 मल्टीप्लाई उधर भी डिवाइड हो जाएगा तो -2/2 हो जाएगा। तो x स्मॉलर देन कटिंग कर लेंगे, ठीक है, तो 2 आ जाएगा ऊपर, और इसकी भी देख लेते हैं, हमारे पास आ जाता है -1 ऊपर। तो इधर कह रहा है कि x स्मॉलर देन 2, ये वाला x जो है स्मॉल है 2 से, तो मतलब 2 बड़ा है, तो 2 ग्रेटर देन, अब x
आ रहा है हमारे पास स्मॉलर देन -1, x छोटा है -1 से, तो मैंने क्या लगाया, x लगा लिया। ठीक है, इधर आई थिंक साइन भी आता है, इधर आई थिंक ये इधर नहीं आता, इधर कोई मिस्टेक हुई है हमसे क्वेश्चन में, ये वाली, ये स्मॉलर देन का साइन था, इधर हमने साइन चेंज नहीं किया, ये बच्चों एक मिस्टेक हुई है। ठीक है ना, ये मुझसे एक मिस्टेक हुई है, सारे साइन की जगह ये वाला साइन आएगा हमारे पास। अब ये आप देखें कह रहा है कि x है ग्रेटर देन -1, x बड़ा है -1 से, तो मैंने क्या लिखा, x। ठीक है, मैं दोबारा लिख देती हूँ, इधर यहाँ तक तो हो गया। अब x ग्रेटर देन -1, x बड़ा है -1 से, तो x बड़े का साइन लगाएंगे और -1। ठीक है जी, ये इसी तरह होंगे। ठीक है, ये वाले आपके पार्ट के क्वेश्चन थे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन इसी तरह होंगे, बस इन क्वेश्चन में आपने एक ये पार्ट तो आपने एज इट इज़ लिखना है, बस इसमें जो है ना आपने 2 चीज़ों का ध्यान देना है, एक इस माइनस का देना है, ठीक है, और एक जो है साइन का साथ देना है। ठीक है, तो ये आपने 2 चीज़ों का ध्यान देना है। यहाँ तक अगर आपको कोई चीज़ ना समझ आई हो तो मुझे कमेंट करके लाजमी पूछा करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भी लाइक लाजमी किया करें। ठीक है, ताकि मुझे भी पता लगे कि बच्चों को वीडियो अच्छी लग रही है और मैं आप लोगों के लिए जल्दी जल्दी लेके आऊँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे 9 पार्ट का आज हमने करना है। ठीक है, इसमें हमने लिखा, हमें एक वैल्यू दी हुई है, हमें आप देखें ये वाला है इसका 9 पार्ट। इसमें दिया हुआ है रूल्स फॉर सम ऑफ 2 इवन नंबर, 2 इवन नंबर लेने हैं, उनको सम करना है। 2 प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर, 2 इवन नंबर का प्रोडक्ट करना है। ठीक है, सम ऑफ 2 इवन नंबर कहता है 2 इवन नंबर ले लो और उनको आप जो है ना सम कर लो, प्लस कर लो। तो मैंने किया, फर्स्ट इवन नंबर मैंने जो है ना 2 ले लिया और सेकंड इवन नंबर मैंने ले लिया जैसे m ले लिया, मतलब 2m लिया ना मैंने, आप लोग 2pq ले लो। ठीक है, और 2p ले लो, साथ q ले लो। ठीक है, तो अब मैंने क्या ले लिया, सम ले लिया मैंने, तो अब 2 + 2 आ जाए हमारे पास, ऐसे होगा ना कि 2p सम करने हमने तो 2q लिख लेंगे। अब 2 इन दोनों में सम जब हम करते हैं तो हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो 2 कॉमन निकाल लेंगे तो pq हमारा जो है वो अंदर रह जाएगा। ऐसे हमने इसको देखना है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर का, 2 इवन नंबर लो उनका प्रोडक्ट। अब 2 है हमारे पास, मैंने एक ले लिया 2p, दूसरा मैंने ले लिया 2q ले लिया मैंने। तो अब मैंने इनका प्रोडक्ट करना है, तो मैंने क्या किया कि 2p लगा के ना मल्टीप्लाई 2q लगा के मैंने 2 2 ज़ा 4, जब प्रोडक्ट करते हैं तब हम ले नहीं सकते, भी कॉमन नहीं ले सकते, 4pq। ठीक है, और नेक्स्ट इसका हमें दिया हुआ है सम ऑफ इवन एंड ओड नंबर। ठीक है, एक हमें इवन लेना है और एक हमें जो है ना ओड नंबर लेना है। तो आप देखें कि मैंने एक लिया है, फर्स्ट इवन नंबर मैंने एक लिया है। ठीक है, ये मैंने 2 लिया ना, फर्स्ट इवन नंबर है और सेकंड मैंने जो है ना ओड आता है, सेकंड मैंने ओड नंबर ले लिया थी। इवन नंबर 2 में होता है और 3 की फॉर्म में जो है वो ओड नंबर होता है। तो मैंने करना क्या है, अब इनको क्या करना है सम, तो 2p और ले लिया मैंने 3q, सम करना है तो सिंपल 2p लगा के और 2q लगा के अब सम कर, अब कॉमन तो निकाल नहीं सकते हम, अगर 2 वैल्यू एक जैसी होती तो हम कॉमन निकाल लेते हैं, मतलब बीच में से कुछ निकलता, लेकिन नहीं तो सम मतलब सम तो हो रहा है लेकिन उसमें कॉमन नहीं निकाल सकते ना, तो मतलब ये जो है एज इट इज़ ही रहेगा। नेक्स्ट आप देखें प्रोडक्ट ऑफ इवन एंड ओड नंबर, एक आपने इवन नंबर ले लेना, दूसरा आपने ओड नंबर ले लेना। तो ये मैंने इवन नंबर ले लिया है। ठीक है, और ये वाला मैंने ओड नंबर ले लिया है। तो प्रोडक्ट करने है इनका, तो 2 मैंने एक इवन नंबर लिया था। ठीक है, इसको मैंने p का नाम दे दिया, इसको मैं q का नाम दे रही हूँ, सिंपल आप दे सकते हैं। तो प्रोडक्ट करना है तो 3 2 ज़ा 6pq आ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी, इसका आंसर। नेक्स्ट कह रहा है डिफरेंस ऑफ 2 ऑड नंबर। अब 2 आपने जो है ना अलग अलग जो है ना ऑड नंबर लेने हैं। ऑड नंबर हमारे पास क्या होते हैं, जैसे जिन पर 3 का टेबल हो, मतलब 3 होता है, 7 हो जाता है, 5 हो जाता है, 9 हो जाता है, ये हमारे ऑड नंबर होते हैं। कह रहे 2 मुख्तलिफ ऑड नंबर ले लो। फर्स्ट मैंने ऑड नंबर ले लिया है 1 ले लिया, 1 भी तो एक ऑड ही नंबर होता है। सेकेंड ऑड नंबर मैंने 3 ले लिया, pq मैंने लिख लिया इनमें भी। तो वैसे ही मैंने इनके क्या लिख लिया, मैंने 1p। अब इनमें साइन जब डिफरेंस की बात आ जाए तो मैंने बीच में साइन माइनस का लगा के, तो 1p प्लस मैंने लगा लिया है, सॉरी माइनस लगा के मैंने क्या कर लिया है 3q लगा लिया। ठीक है, तो लास्ट में हमें क्या दिया हुआ है, इसमें ये भी हमने कर लिया, हमें दिया हुआ है डिफरेंस ऑफ 2 इवन नंबर। ठीक है, इसके बाद हमें एक ये दिया हुआ है। अब इस तरह का तो आपके पेपर में कुछ आएगा नहीं। ठीक है,
बट इसमें हमें जस्ट एक स्टेटमेंट दी हुई है और 1 2 खास छोड़ें इसको, एक ये दिया हुआ है हमें व्हाट विल बी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डिवाइड बाय 2 अथवा 4, ठीक है। अच्छा, इसमें जैसे एक वैल्यू है उसको भी आप जो रहने दें, आपके इस तरह क्वेश्चन नहीं आते पेपर में सेकंड के। अब इस तरह का आपके कोई हो सकता है, आपके कोई आ जाए आपके पास इस तरह पहले में लिखा हो, आपके पास लिखा हो ये 4 चीज़ें हों आपके पास, ठीक है, ये एक लिखी हो, एक ये लिखी हो, एक ये लिखी हो, ये आपके पास आ सकता है कि ये आपका हो सकता है 8 नंबर का हो सकता है, ठीक है, आपका 6 आ सकती हैं इस तरह की ये वाली, तो आपका जो है वो 12 नंबर का हो सकता है, ठीक है। तो मैं तो चाह रही थी कि आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें करवाती क्योंकि आपका टाइम बहुत कम रह गया ना पेपर में, बट बच्चे कह रहे हैं मैम फर्स्ट सेकंड चैप्टर थर्ड चैप्टर, तो बट फर्स्ट सेकंड से देखिए चीज़ें इतनी आती नहीं है, ठीक है, ये भी मैं कह रही हूँ कि शायद आ जाए लेकिन आता नहीं है इस तरह का कुछ भी। बट आपके असाइनमेंट में आई थिंक इस तरह का कुछ दिया हुआ है। बाकी आप असाइनमेंट में देखो, मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं ना उनमें से कुछ भी नहीं आया हुआ असाइनमेंट में, ठीक है ना। और सेकंड चैप्टर जो है हमारा उनमें भी आई थिंक आपके असाइनमेंट में से कुछ खास नहीं आया, ठीक है ना। तो इसलिए मैं ज़रा ये पहले नहीं करवाई थी क्योंकि अगर मैं शुरू में ये करवाती ना तो हमारा टाइम बहुत वेस्ट होता, ठीक है। इन चीज़ों पर मैंने आपको पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कराए हैं जो आपके, अगर आपके जो 4 से ऊपर चैप्टर्स है ना, 3 से ऊपर, 3 में भी कुछ चीज़ें हैं, ठीक है ना, जो इंपॉर्टेंट हैं। मैं आपको तीसरे चैप्टर में भी इंपॉर्टेंट चीज़ें करवाऊँगी, ठीक है। बाकी जो चीज़ नहीं आती क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, मुझे काफ़ी टाइम हो गया है, ठीक है, 3 साल से, तो मैं यूनिवर्सिटी के बच्चे जो हैं मुझसे ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, तो वो फिर मुझे पता होता है कि किस तरह की चीज़ें वो देते हैं। मैं आपको फिर उस हिसाब से लेके चल रही थी, बट कोई बात नहीं, मैंने आपको ये भी करवा दिए हैं। इसका लास्ट पार्ट है डिफरेंस ऑफ 2 इवन नंबर, ठीक है। 2 इवन नंबर में हमें अब डिफरेंस बता देना। जैसे हमें ऊपर हमें क्या दिया था, ऑड नंबर दिए थे, अब हमें इवन नंबर दे दिए हैं, ठीक है। तो मैंने ऐसे किया, एक मैंने इवन नंबर ले लिया 2 ले लिया 2p, और दूसरा मैंने इवन नंबर ले लिया 4 ले लिया, तो मैंने लगा लिया डिफरेंस। अब डिफरेंस जब आ जाता है ना तो आपने बीच में साइन कौन सा लगा लेना है, माइनस का साइन लगा के 2p माइनस 4q। और अब देखें कि इनमें से हम चाहें तो कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या कर लिया है कि मैंने इनमें से एक वैल्यू को कॉमन निकाल लिया, ठीक है। 2 इसमें भी था, 2 और इसमें भी था, तो मैंने जो है इनमें से क्या किया कि 2 को कॉमन निकाल लिया। अंदर मेरे पास क्या बच गया, p माइनस इसमें से 2 बच गया तो 2q बच गया हमारे पास, ठीक है। ये भी इसका आंसर है। तो मैंने जो है आपके जो है फर्स्ट चैप्टर को भी कंप्लीट कर दिया। इसके बाद जो है मैं सेकंड चैप्टर करा दूंगी, या हम जो है आगे मैं तो चाहती हूँ कि आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें करवाऊँ, आप लोगों का जो है टाइम वेस्ट ना हो। तो देखते हैं कि आपको जो है कौन सा चैप्टर करवाती हूँ मैं, बट जो है मैं तो यही चाह रही हूँ कि आपको जो है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएँ, ठीक है ना, क्योंकि आपका टाइम इतना ज़्यादा नहीं है कि आपको फजूल चीज़ें कराएं जो कभी पेपर में आई ना हों, ठीक है। और पेपर से रिलेटेड जो आती हैं चीज़ें मैं ऐसे करूँगी ना कि एक वीडियो बना दूँगी, ठीक है, एंड में, या जिसमें मैं सारे जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूँगी। इंपॉर्टेंट क्या है मैं आपको बता रही हूँ, आपका जो दिया हुआ है ना इन्होंने, ये यूनिवर्सिटी वालों ने आपको जो PDF दिया हुआ है, इसके जितने भी हमने 4 चैप्टर के सारे, तो देखें 4 चैप्टर में जो सॉल्व करने वाली क्वेश्चंस होती हैं ना वैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, इस तरह के। ये भी थोड़े से सॉल्व करने वाले थे, ये सिंपल। अब यूनी आपको जो है बच्चों वाली चीज़ें ये क्यों देगी, बुक में तो दे दी उन्होंने, तो ये आपको बट सॉल्व करने के लिए यूनी बच्चों वाली चीज़ें तो नहीं देगी ना। जब उन्होंने आपको नेक्स्ट चैप्टर में सॉल्व करने वाली मुश्किल चीज़ें दी हुई हैं तो फिर आपको बच्चों वाली चीज़ें दे के जो है अपना टाइम और आपका भी सब वेस्ट क्यों करेंगे इतना टाइम, ठीक है। तो आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें किया करें, ठीक है। इंशाल्लाह मैं भी आपको जो है चीज़ें बता दूँगी, ठीक है। इसके अलावा आप अपनी असाइनमेंट भी देखो, आपको उनमें से कौन कौन से क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। आपका जो होता है ना मेथड, जो आपको फॉर्मूले का मेथड, एक देखिए आपके पास फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आया बुक में, ये क्वेश्चन है, ठीक है, वो आपको इसमें कुछ और लिख के दे सकते हैं। अब 3 आया हुआ इधर, ज़रूरी नहीं कि वो आपको इस तरह भी दे सकते हैं, एक्स लगा के आपको वो दे सकते हैं जनाब, मल्टीप्लाई 1 कर सकते हैं, ठीक है, और आपके पास साइन इस तरह कर सकते हैं वो, ठीक है। मतलब आपको इन चीज़ों को देखे परेशान नहीं हो जाना। मेथड आपको अगर आता है चीज़ का, अगर मैं आपको सारी चीज़ें समझा रही हूँ तो क्वेश्चन वो जैसे भी घुमा के दे दें, आप लोगों को तो आना चाहिए ना। तो बस ये चीज़ों पे आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये नहीं ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन है तो इसी की प्रैक्टिस करनी है, नहीं, आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करनी, आपने फॉर्मूले याद करने हैं एक तो, ठीक है। दूसरा आपने मेथड पे ध्यान देना है, आपने ये चीज़ देखनी है इसमें क्या मेथड यूज़ हो रहा है। जैसे बाय पार्ट्स वाले क्वेश्चन थे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेंथी होते हैं, तो ये जो है आप लोगों की जो चीज़ें होती हैं, आप लोग छोटी छोटी चीज़ों पर इन पर ध्यान लाजमी दिया करें, ठीक है।
हमारा जो है फर्स्ट चैप्टर भी आई थिंक कंप्लीट हो ही गया है। तो हमारा जो है नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें लेके आती हूँ। नेक्स्ट चैप्टर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी किया करें, ठीक है ना, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि मैं आप लोगों के लिए जो इतनी हेल्पफुल वीडियो लेके आ रही हूँ कि यार चलो बच्चे आगे से जो है कोई रिस्पांस तो दे रहे हैं ना। तो आप ऐसे लाजमी क्या करें, हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।